दोस्तों, सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ तो आप देखें तो एनएसडीएल मार्केट में लिस्ट होने को तैयार है। उसके बावजूद भी सीडीएसएल में जो तेजी है वो क्या उसके मायने हैं उसको समझेंगे। अब क्या एनएसडीएल के आने से सीडीएसएल का बाज़ार कम हो सकता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको अच्छे से समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यानी बीएससी की लिमिटेड की बात, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे तेज़ी के पीछे की वजह क्या है उसको समझेंगे और मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है उसके पीछे क्या है वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये दोनों स्टॉक जो पीएसयू स्टॉक है आने वाले समय क्या बेहतर करेंगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी लिमिटेड की बात कर ले तो 2492 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 3.35% की शानदार तेज़ी थी। तो काफ़ी अच्छी आज तेज़ी बनी है। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई, उसके बाद में बाज़ार में माहौल बदला और बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएससी ने जो जानकारी एक्सचेंज को दी है उसमें कहा गया है कि यहाँ पे हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि मिस्टर सुभाष केलकर, जो देख सकते हो कि यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे कंपनी में, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़े सीनियर लेवल का जो रेजिग्नेशन हुआ है और ये देख सकते हो कि इसकी जानकारी शेयर की गई है। अब बाज़ार में देख सकते हो कि आज शानदार तेज़ी बनी और सेंसेक्स फिर से 81,000 को क्रॉस कर गया। निफ्टी में भी 160 पॉइंट की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो उसके पीछे चार बड़े रीजन हैं। तो एक जो पहला रीजन है कि आज ऑटो शेयरों में मजबूत उछाल देखने को मिला। ऑटो शेयरों में सोमवार को अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.1% चढ़ गया। इस तेज़ी की अगुवाई टीवीएस मोटर कंपनी ने की। जून तिमाही के नतीजों के बाद 2.4% की उछाल देखने को मिला। हीरो मोटर के शेयर में भी जुलाई के डिस्प्ले आंकड़े आने के बाद 2.3% की तेज़ी देखने को मिली। इसके चलते ऑटो शेयरों में सेंटीमेंट को सुधार दिया बाजार का। और दूसरा रीज़न है मेटल शेयरों में तेज़ी। तो आज मेटल इंडेक्स भी 1.6% दौड़ा। इंडेक्स में शामिल 15 में से 14 शेयर हरे निशान में ट्रेड करे थे। डॉलर में कमजोरी आने से ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों को सहारा मिला है, जिससे मेटल शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। तीसरा जो रीज़न बना हुआ है ग्लोबल बाजार के संकेत। तो भारतीय बाजार के खुलने से पहले सोमवार को एशियाई बाजार में तेज़ी देखने को मिली थी। साउथ कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स और चेन्नई का सेंगी कॉम्पोजिट हरे निशान में थे। इसके साथ ही अमेरिकी फ्यूचर्स में भी एशियाई कारोबार के दौरान मजबूर थे। इसके चलते ग्लोबल रीजन की वजह से भी बाजार पॉजिटिव बना। और चौथा जो रीजन है वो क्रूड ऑयल की कीमतें, जिसमें गिरावट देखने को मिली है। तो हल्की गिरावट से महंगाई पर राहत देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड का भाव 0.23% गिरकर $69.51 प्रति बैरल पर आ गया। यह भारत जैसे क्रूड के बड़े खरीदार देशों के लिए पॉजिटिव संकेत है। तो इससे एक माहौल पॉजिटिव बन गया। तो निचले लेवल से जो बाजार बाउंस बैक दिया, यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है और ऐसे में आने वाले समय बीएससी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम चलते हैं सीडीएसएल लिमिटेड की तरफ। तो 1572 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 6.34% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो बाजार की शुरुआत तो लगभग फ्लैट हुई थी। देखो कि 1478 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और 1480 पर आज इसकी शुरुआत हुई और इंट्राडे में 1475 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए ये रेड जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहाँ से जो तेज़ी लौटी बहुत ही बेहतरीन या जम के खरीदारी आज हुई है। तो अब आप देख सकते हो कि एक तरफ तो डर था कि जैसे ही बाजार में एनएसडीएल लिस्ट होगा सीडीएसएल में भारी गिरावट होगी, कस्टमर उस तरफ शिफ्ट हो सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि एनएसडीएल का आईपीओ बिल्कुल अब बाजार में लिस्ट होने को तैयार है। तो ये देखो कि दोनों में क्या फ़र्क है। एक्चुअल में दोनों के बिजनेस में तो फ़र्क है ही, और वो क्या है समझना चाहिए। तो ये देख सकते हो कि जो सीडीएसएल के जो डीमेट अकाउंट है वो करीब 15 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 4 टाइम ज़्यादा है एनएसडीएल से। एनएसडीएल के जितने डीमेट अकाउंट है उससे 4 गुना ज़्यादा आप देख सकते हो कि सीडीएसएल के यहाँ पे क्लाइंट है उनके पास। अब फाइनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एनएसडीएल और सीडीएसएल जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों इसको मैनेज करते। तो
एनएसडीएल जो है वो मोस्टली जो बड़े जो क्लाइंट है उनके डीमैट मैनेज करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस प्लेयर है, उन सब के मैनेज करते हैं डीमैट अकाउंट। और यहाँ पे एनएसडीएल जो ज़्यादा करके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें इक्विटी, डेट और अदर सिक्योरिटीज़ के माध्यम से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे डीमैट सेवाएं प्रोवाइड कर देती है। जबकि जो सीडीएसएल है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को डीमैट सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों के क्लाइंट लगभग अलग है। तो सीडीएसएल के जो कस्टमर है वो रिटेल इन्वेस्टर है जो डिस्काउंट ब्रोकर के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पे सर्विस का लाभ लेते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनएसडीएल के बाज़ार में आने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सीडीएसएल के बिजनेस पे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कस्टमर इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं उनको ऑप्शन मिल गई है। पहले सिर्फ सीडीएसएल था, अब एनएसडीएल भी आया है, तो ये फ्रेश है, निवेश यहाँ पे करने के बारे में वो सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एनएसडीएल का आईपीओ देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्टिंग के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। 41.02 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और अब अलॉटमेंट की तैयारी है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्ट कोटे में भी ये 7.76 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है क्यूआईबी कोटे में 103 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोटे में भी 34.98 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी जो सबसे ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है वो यहाँ पे क्यूआईबी कोटे में। तो बड़े निवेशकों ने जम के खरीदारी की दिलचस्पी दिखाई है। इसका मतलब ये है कि वाकई में ये आने वाले समय दमदार प्रदर्शन बाजार में कर सकता है। ग्रे मार्केट में देखें तो इसका जो 120 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, यानी जो प्रीमियम के हिसाब से 920 के आसपास लिस्टिंग की संभावना बने निवेशकों को फ़ायदा हो सकता है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि अलॉटमेंट कैसे चेक करें। जिनको जिनको शेयर लगे उनको अलॉटमेंट चेक करना होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रार वेबसाइट की लिंक इन टाइम जो इनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वेबसाइट खोलनी होगी linkedintime.com इन पर। उसके बाद में इन्वेस्टर सर्विसेज सेक्शन में जाकर पब्लिक इश्यूज पर क्लिक करना होगा। फिर देख सकते ड्रॉप डाउन लिस्ट से एनएसडीएल आईपीओ को चुनना होगा। उसके बाद अपना पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या फिर डीपी क्लाइंट आईडी दर्ज करना होगा। इसमें कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, आपको अपना अलॉटमेंट का स्टेटस नज़र आ जाएगा। दूसरा रास्ता है आपके पास बीएसई वेबसाइट का। तो आपको bseindia.com investor.com पे जाके बीएसई की वेबसाइट खोलना होगा और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन से इक्विटी और एनएसडीएल को चुनना होगा। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर दर्ज करना होगा और फिर अपना स्टेटस चेक करने के लिए सर्च पर क्लिक करना होगा। तो आपको आपकी स्थिति पता चलेगी कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं। और यहाँ पे 5 अगस्त को यानी कल आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और अगर आपको शेयर नहीं मिलते तो रिफ़ंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा कल से। और लिस्टिंग जो है वो 6 अगस्त की बन रही है। तो ये सारी संभावना सामने आ रही है और एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। ये तो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही इस समय अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है, लेकिन आने वाले समय दोनों के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।